साथियों, गुना फलित ज्योतिष के पाठ 60, हम 60वें पाठ तक पहुंच गए हैं और आज सिंह लग्न की बात होगी। 4 लग्न आप लोगों ने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 4 लग्नों के बारे में, शुभ अशुभ भाव के बारे में जाना। आज सिंह लग्न 5वां लग्न जो है सिंह लग्न। तो सिंह लग्न की बात कर रहे हैं। सिंह लग्न की एक ही राशि होती है, तो एक ही राशि होती है सिंह लग्न। क्या होता है, इसको संख्यात्मक 5 कहा जाता है और लग्न उसको राशि जो है सिंह होती है। 5 सिंह राशि। इसके स्वामी कौन होते हैं? इसके स्वामी सूर्य देव है। इसके स्वामी सूर्य है। अब आपने देखा ये मेष लग्न में शुभ अशुभ को जाना, वृष लग्न में जाना, मिथुन लग्न में और कर्क लग्न में जान लिया। जहां तक है आप इसको समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से कहा था कि हम 12 लग्न का जो है प्रतिदिन जो है 12 लग्न के बारे में शुभ अशुभ को जानेंगे, जिससे आप लोगों को पूर्णतः याद हो जाए और अच्छी तरह से समझ लें आप। अब यहाँ आप तीनों चीजें समझ रहे हैं, त्रिकोण भाव को भी समझ रहे हैं, केंद्र को भी समझ ले रहे हैं, भाव को भी समझ ले रहे हैं, किस भाव से क्या देखा जाता है, किस राशि के कौन स्वामी होते हैं। ये सारी चीजें पीछे के अध्याय में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ रहे हैं और निरंतर वो जो है वो होता जा रहा है आपके सामने, जो है फिर से जो है इसे रिपीट होता जा रहा है। तो अब आज सिंह लग्न की हम बात करते हैं। सिंह लग्न केंद्र का लग्न है। पूर्व की भांति जैसे आपने पूर्व में समझा, उसी तरह इसमें भी समझिए कि त्रिकोण जो होता है हमारा, त्रिकोण जो है पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण का भाव कहा जाता है। और त्रिकोण का भाव जो है कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर ये सिंह लग्न जो है, सिंह लग्न दोनों का स्वामी होकर इसके स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य जो है सिंह लग्न में, सूर्य जो है हमेशा क्या होगा, सूर्य जो है शुभ प्रभाव में रहेगा। इस लग्न वालों के लिए सूर्य हमेशा ही अच्छा होगा और शुभ प्रभाव देगा। अब दूसरी राशि, अब आप देखिए दूसरी राशि क्या है। दूसरी राशि बुध की राशि है। बुध की राशि ये कहाँ आई? दूसरे भाव में आ गई। दूसरे भाव में आ गई तो ये मारक भाव है। आपको यही बता चुके हैं कि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होता है। दूसरे भाव में ये मारक होने के कारण अशुभ हुआ। और एक चीज और भी है कि लग्नेश सूर्य से जो है बुध जो है मित्रता रखता है, लेकिन सूर्य जो है इससे मित्रता नहीं रखता है। सूर्य इसके साथ जो है सम से व्यवहार रखता है। तो मित्र सम हो जाएंगे, लेकिन सम व्यवहार रखेगा। लेकिन ये जो है लग्न का शत्रु तो नहीं है, लेकिन इसकी एक राशि ये जो है शत्रु भाव में आई, मतलब आ गई कहाँ आ गई, मारक भाव में आ गई। और दूसरी राशि अशुभ भाव में आ गई। त्रिसढ़ाया भाव की बात कही थे, तीसरा, 6वां और 11वां त्रिसढ़ाया भाव, ये हमेशा अशुभ भाव कहे गए हैं। तो इसमें जो है इसमें आया, इसलिए बुध को कहाँ रखेंगे? बुध इसके अशुभ भाव में आएगा। बुध इस कुंडली के अशुभ भाव को, अशुभ भाव रहेगा। जब भी इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएंगी तो अशुभ प्रभाव ही देगा। अब सवाल तीसरे ग्रह की आती है, शुक्र की। शुक्र जो है इस कुंडली में क्या है? शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है। ये तुला लग्न है, तीसरा भाव है। यहां से छोटे भाई बहन के बारे में जानते हैं हम, अपने पराक्रम बल के बारे में जानते हैं। तो शुक्र यहाँ तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव पराक्रम का स्वामी है। और इसको शुक्र जो है तुला लग्न का, इसकी दूसरी राशि जो है, दूसरी राशि केंद्र में आ गई। तो केंद्र में शुभ भाव में आ गई। ये वृष लग्न, वृष राशि हुई, तो ये शुभ हुआ। यहाँ शुभ में आई, यहाँ अशुभ भाव में है। और ये सूर्य से जो है ना इनकी मित्रता है। सूर्य जो है शुक्र से मित्रता नहीं है, और शुक्र की भी सूर्य से मित्रता नहीं है। वो राक्षसों के गुरु हैं और सूर्य जो है देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़े ग्रह के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इनमें आपस में जब लग्नेश से मित्रता नहीं है, इसलिए ये शुक्र भी जो कहाँ आ जाएगा, शुक्र भी अशुभ प्रभाव देगा। इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र भी अशुभ प्रभाव देगा। जबकि नैसर्गिक रूप से क्या है? शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होते हुए भी जो इसमें है, इसमें अशुभ प्रभाव ही देगा। अब तीसरी ग्रह है, आप देखिए मंगल की बात आ जाती है। तो मंगल क्या कर रहा है? मंगल यहाँ पे ये वृश्चिक राशि है, केंद्र में आया, शुभ हो गया। उसके बाद इसकी दूसरी राशि त्रिकोण में चली गई। तो आप सबको ये मालूम है कि त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह चला जाएगा, राशि होगी,
तो त्रिकोण में राशि उसकी दूसरी राशि कहीं भी हो, जबकि इसकी दोनों राशियां शुभ में हैं और ये केंद्र का सूर्य का इससे मित्रता है। सूर्य मंगल सूर्य से मित्रता रखता है और सूर्य भी मंगल से मित्रता का व्यवहार रखता है, इसलिए ये हर तरीके से शुभ है। और पूर्णतः चूंकि त्रिकोण में होने का पूर्णतः शुभ होगा, इसलिए मंगल को हम कहाँ रखेंगे, मंगल को हम रख लेंगे शुभ प्रभाव, यानी इस लग्न की कुंडली में मंगल जो है शुभ प्रभाव देगा। अब अगली राशि पे आप आ जाएं तो ये कौन सी है, गुरु की राशि धनु राशि है। ये 5वें भाव में है, यहां से संतान विद्या प्रेम आदि को देखा जाता है। और इसकी दूसरी राशि अब आप खोजिए कहाँ है, दूसरी राशि ये 8वें आई है, ये अशुभ भाव में आई, ये दिक्कत परेशानी का भाव है, इसे गड्ढा भी कहा जाता है। और ये तो यहां लेकिन ये त्रिकोण का स्वामी हो जाने से, त्रिकोण का स्वामी हो जाने से ये सुप्रभाव देने वाला हुआ, जबकि एक राशि इसकी अशुभ में चली गई। और ये सूर्य का मित्र है, भाई सूर्य के गुरु हैं और सूर्य भी इनसे मित्रता रखते हैं, तो दोनों के आपस में लग्नेश की और पंचमेश की आपस में मित्रता है। तो मित्रता होने के कारण हम गुरु को कहाँ लेंगे, गुरु को भी हम इस सुप्रभाव में ले लेंगे। इस लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में गुरु भी सुप्रभाव देगा। अब अगला देख लीजिए आप, शनि की बात आती है। शनि जो है, शनि एक तो तीसरे भाव का स्वामी हुआ, मकर राशि तीसरे भाव में आई, ये छठे भाव में आई। छठा भाव शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का भाव है। और फिर 7वें भाव में 11 कुंभ राशि आई। तो कुंभ राशि ये जो है 7वां भाव, ये मारक भाव है, दूसरा और 7वां मारक भाव होता है। तो मारक भाव दोनों अशुभ भावों का स्वामी हुआ और सूर्य से इनकी मित्रता भी नहीं है, और न सूर्य से इनकी मित्रता है और न शनि सूर्य से मित्रता रखता है, दोनों नहीं रखते हैं। तो ये क्या है, इस कुंडली में अशुभ प्रभाव देगा, शनि जो है अशुभ प्रभाव देगा। अब शनि की बात आ गई, गुरु की बात हो चुकी है, 9-12 गुरु की बात हो गई। उसके बाद मंगल की बात हो गई, तो मंगल की बात भी हो गई। शुक्र की बात जो है, शुक्र की बात भी हो गई। और बुध की बात भी 3 और 6 के स्वामी है, बुध की बात भी हो गई। अब बच रहा है चंद्रमा। तो चंद्रमा देखिए यहां कहा गया है, 12वें भाव में गया। 12वें भाव में, 12वां भाव अशुभ भाव है, छठा 8वां 12वां अशुभ भाव। ये कहा गया था कि ये दुख भाव कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये भी वही बताया था हमने पिछले अध्याय में कि इसकी और इसकी अलग से चर्चा होगी। हमेशा जो है 8वां भाव और 12वां भाव को अलग से चर्चा का विषय है कि दुखनाथ कहे जाते हैं, इसके स्वामी दुखनाथ कहे जाते हैं, लेकिन ये दुख बहुत देने वाला नहीं होता है। ये मोक्ष का भी स्थान माना गया है, इसको आयु का स्थान माना गया है। तो आयु का स्थान होने के नाते ये आयु देने वाला होता है और यहाँ पे मोक्ष देने वाला होता है, इसलिए इसकी चर्चा अलग से होती है, जो अलग से चर्चा बाद में होगी। तो चंद्रमा, और चंद्रमा जो है सूर्य का मित्र है लग्नेश का, और सूर्य जो है चंद्रमा से मित्रता रखता है। तो इसलिए चंद्रमा की कहाँ बात आएगी, तो चंद्रमा की बात भी इस कुंडली में आ जाएगी। तो चंद्रमा भी आपके सुप्रभाव में आएगा, तो यानी यहां सुप्रभाव। अब सम इसमें कोई हुआ नहीं, बुध सम का भी प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन अशुभ में ही आप जाने। अब इसमें बात आती है योग कारक ग्रह की। योग कारक आप लोगों को मैंने पिछले उसमें बताया, सभी में बताते चले आ रहे हैं कि हमेशा जो है त्रिकोण का स्वामी जो है योग कारक होगा। तो एक त्रिकोण का स्वामी जो है आपका जो है ये 5वें भाव का स्वामी जो है गुरु है, तो ये गुरु जो है योग कारक हो जाएगा। इस कुंडली में गुरु योग कारक हो जाएगा। और दूसरा योग कारक ग्रह क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। कि एक मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल भी जो है यहाँ पे योग कारक हो जाएगा, मंगल योग कारक हो जाएगा। अब पूर्ण योगकारी ग्रह की बात होती है तो इसमें केंद्र और त्रिकोण की बात आती है। मैंने बताया था केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर एक ही हो जाए तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग कारक हो जाता है, पूर्ण योग कारक हो जाता है। तो केंद्र का स्वामी, अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी से ही आप हमेशा देखें और इन 2 भावों को देखें कि ये एक भाव ये त्रिकोण है, अब इसका दूसरी राशि कहां गई, यहां चली आई, तो ये तो पूर्ण योग कारक हो नहीं सकता। ये मंगल है, पहली राशि मेष मंगल है, ये त्रिकोण में है, और इसकी दूसरी राशि कौन सी होगी, दूसरी राशि वृश्चिक होगी। तो वृश्चिक की 8वीं राशि है, वृश्चिक है, तो ये मंगल जो है इस कुंडली में मंगल पूर्ण योग कारक होगा। अब आपको यह भी समझना आवश्यक है कि जब भी ये पत्रिका बनती है, आपके समक्ष पत्रिका आती है, तो इनको संख्याओं को देख के आप इसको जो है समझना सीख जाएं
कि संख्या देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज मन में विचार आ जाना चाहिए पत्रिका खुलते ही कि कौन सी राशि है कि 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि होगी, 11 लिखा है तो कुंभ राशि होगी, 12 है तो मीन है, 1 है तो मेष है, 2 है तो वृष है, 3 है तो मिथुन है, 4 है तो कर्क है राशि है, 5 है तो सिंह राशि, 6 है तो कन्या राशि, 7 तुला राशि। इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ये चारों भाव केंद्र आपको समझ लेना चाहिए कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये केंद्र का भाव हो जाएगा। इसी प्रकार से ये मारक भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव मारक हो जाता है। त्रिकोण की बात आती है, त्रिकोण आपने जान लिया कि पहला भाव, 5वां भाव, नया भाव त्रिकोण होता है। त्रिसढाया की बात आती है कि त्रिसढाया जो अशुभ भाव है, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव अशुभ भाव है। उसके बाद आपको जान लेना चाहिए कि दुख भाव कौन है, छठा, 8वां और 12वां दुख भाव है। तो ये आपकी पत्रिका सामने आते ही अब आपको समझ में आने लगा होगा। इतनी बार ये रिपीट हो रहा है, ये 12वां अध्याय बताने का मेरा प्रयास केवल इसलिए है कि 12 लग्नों की बात जब मैं कर लूंगा तो लगभग सबको ये याद हो जाएगा कि कौन त्रिकोण भाव है, कौन केंद्र भाव है, कौन अशुभ भाव है, कौन दुख भाव है। इन सब चीजों को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आप इसी तरह जिस तरह से लगन से इसे देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और इसके जो है आइकन बेल को भी आप दबा देंगे तो आपको जैसे हमारे वीडियो, अगले वीडियो आते हैं आपको मिलते रहेंगे। तो आप और क्रम से इसका जो है क्रम से अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ज्योतिष जो है रटने का विषय नहीं है, ज्योतिष समझने का विषय है। आप इस तरह समझते जाएंगे तो बड़े आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। आज के लिए इतना है। कल हम सिंह लग्न, आज 5 लग्न हो गया, कल 6वां लग्न, कल कन्या लग्न की बात होगी। तो कन्या लग्न के जो होंगे वो कल इसको समझेंगे। और अपने आप भी पहले कन्या लग्न वाले इस तरह से बना के रखें और अपनी परीक्षा करें क्या शुभ अशुभ ग्रह को आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इसको वो भी करके देखेंगे तो उनको काफी वो होगा और उसमें अध्ययन करने में भी आसानी होगी। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।